हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुलोक लर्निंग पॉइंट। टुडे हम बात करेंगे तो किशोरावस्था में विकास के टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं। तो उसके अंदर कुछ डिफिनेशन देखेंगे जो कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है और जो कि एग्जाम्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप टेट सीटेट या स्टेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल है वीडियो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहले मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन के शब्दों में किशोरावस्था को क्या कहते हैं कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता जो उत्तर किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। तो वैलेंटाइन ने कहा है कि जो घनिष्ठ और जो पर्सनल उनकी फ्रेंडशिप होती है, तो किशोरावस्था की जब लास्ट टाइम आता है 18 से 19 वर्ष में, तो यही विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो के शब्दों में। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो किशोर होते हैं वो प्रेजेंट की जो शक्ति और भावी भविष्य की जो आशा प्रस्तुत करते हैं, वही किशोरावस्था है। नेक्स्ट है ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के शब्दों में। तो इन्होंने कहा है कि किशोर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल होता है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। तो ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो बालक के जीवन का वह काल जो कि बाल्यावस्था का जो लास्ट होता है टाइम और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक काल में ये किशोरावस्था मानी जाती है। नेक्स्ट है स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है और क्योंकि इसी में उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। तो स्टैनले हॉल की महत्वपूर्ण परिभाषा बनती है कि कहे हैं कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। और स्टैनले हॉल के द्वारा एक और भी परिभाषा दिया गया है जो कि उन्होंने किशोरावस्था को कहा है कि एक संघर्ष, तनाव और तूफान का काल है यह अवस्था, किशोरावस्था। नेक्स्ट है बीएफ स्किनर के शब्दों में। तो बीएफ स्किनर ने कहा है कि किशोरावस्था का जो निर्णय होता है करने का कोई अनुभव नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि अगर किशोरावस्था में बच्चे निर्णय तो लेते हैं लेकिन इनका कोई जीवन का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इनका निर्णय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है वैलेंटाइन के शब्दों में। तो वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। तो वैलेंटाइन ने एक बार दोबारा डिफिनेशन दिया है। वैलेंटाइन के द्वारा दो परिभाषाएं बनती हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। नेक्स्ट है कि कोलसनिक का मत है। तो कोलसनिक ने क्या बताया है किशोरावस्था को कि किशोरावस्था प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपने स्वतंत्रता का जो लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो कोलसनिक ने बताया है कि किशोरावस्था प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं क्योंकि अगर वो कोई भी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोचते हैं तो प्रौढ़ उनके मार्ग में बाधा का काम करते हैं, इसलिए वो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। कोलसनिक का मत है। नेक्स्ट है आठवीं परिभाषा है बिंग व हंट का मत है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो इस अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम ढंग से प्रस्तुत करने वाला एक ही शब्द है जो परिवर्तन। तो हर शारीरिक, मानसिक और संयोगात्मक सभी रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इन्होंने के ये परिभाषा किसने दिया है? बिंग व हंट का मत है। नेक्स्ट है बीएन झा के शब्दों में। तो इन्होंने क्या बताया है कि जहाँ तक बुद्धि के विकास का संबंध है यह किशोरावस्था के अंतर्गत अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच जाता है। तो बीएन झा ने कहा है कि जो मानसिक विकास होती है, बुद्धि का विकास होता है, वो किशोरावस्था में उच्चतम स्तर पर, सीमा पर पहुंच जाता है। तो ये सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण रूप से हैं क्योंकि एग्जाम्स में सभी से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आप नोट्स बना लेंगे। तो कुछ नोट पॉइंट है। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि किशोरावस्था जो होती है वो नवीन विशेषताओं से युक्त काल है। तो आदि सभी परिभाषाओं से हम देखने के बाद यह निष्कर्ष निकालें कि किशोरावस्था नवीन विशेषताओं से युक्त यह काल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।